हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ सी टेट एंड स्टेट टेट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी सी टेट और स्टेट टेट्स में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैक्सिमम सजेस्टिव एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज होगा और ये लर्निंग पैटर्न सेट नंबर 2 है। इससे पहले आप वीडियो कंप्लीट देखिए, आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मैक्सिमम शेयर करें। अगर आप लोगों को इस चैनल से वैल्यू मिल रहा, फायदा हो रहा, तो प्लीज कमेंट और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग मेरा नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 31। लेजिस्लेशंस पास्ड इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी, यानी भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुआ था 3 दिसंबर 1984। तो इसी कोलैबोरेशन में इन ऑर्डर टू कवर द लॉ, तो वहां पे एक लॉ बनाया गया था। वो कौन सा लॉ था और वो लॉ किस रिगार्डिंग के अंदर में आता है? तो एक लेजिस्लेशन के द्वारा एक लॉ पास होता है, उस लॉ का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर बी, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लॉ बनाया गया था इन रिगार्डिंग ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जो इंसिडेंट हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट, 3 और 4 दिसंबर, यानी 3 दिसंबर के नाइट में और 4 दिसंबर के लेटर नाइट में। और ये इंसिडेंट हुआ था 1984 इन द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज कॉल्ड भोपाल। यहाँ पे कौन सा गैस था इसमें याद रखिएगा, मिथिल आइसोसाइनाइड, MI। ओके, MI, मिथिल आइसोसाइनाइड गैस। और ये यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो कि एक अमेरिका का एक कंपनी था, और ये खाद यानी फर्टिलाइजर्स बनाता था। और उस दिन ये गैस ट्रेजेडी हुआ था 3 और 4 दिसंबर 1984। तो इसी के बिहाफ में एक लॉ बनाया गया जिसका नाम था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वेरी इंपॉर्टेंट। द साइंटिफिक कमिटी ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसका फुल नेम है स्कोप। द साइंटिफिक कमिटी ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश्ड इन, यानी एक साइंटिफिक कमेटी भी बनाया गया था जो कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ये कब बनाया गया था, ये कमेटी का कब गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, 1969। ऑप्शन नंबर बी, 1978। ऑप्शन नंबर सी, 1984। और ऑप्शन नंबर डी, 1990। तो इसका राइट ऑप्शन है 1969। ऑप्शन नंबर 1, 1969। ओके, द Scientific Committee on the Problems of Environment, SCOP, established in the 1969. 1969, please remember. Next question number 33. The SCOP committee is established by, यानी ये जो SCOP committee बनाया गया, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस या यूनाइटेड नेशंस के कौन सा विंग, कौन से एजेंसीज के द्वारा बनाया गया? तो इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1, IUCN। ऑप्शन नंबर बी, ICSU। ऑप्शन नंबर सी, UNEP। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ICSU, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सोशल यूनाइटेड और सोशल एस्टेब्लिशमेंट, ICSU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. The Water Prevention and Control of Pollutions. Okay, the Water Prevention and Control Pollution Act 1974 amended in the year, यानी एक लॉ था the Prevention and Control of Pollution Act 1974, ये amend किया गया था, यानी इसको बदलाव किया गया था किस साल में? ऑप्शन नंबर 1, 1976। ऑप्शन नंबर बी, 1977। ऑप्शन नंबर सी, 1980। और ऑप्शन नंबर डी, 1988। तो ये जो रूल को, इस एक्ट को अमेंड किया गया था
1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इन इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाज अमेंड थ्राइस। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि सबसे पहले बनाया गया था 1972 को, इसको थर्ड टाइम कब अमेंड किया गया था? ट्रिपल टाइम्स, थर्ड टाइम्स कब अमेंड किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इन द ईयर 1973 और 1984 एंड or the 1986. Next option will be in the 1975 or 1981 or 1990. Option number C in 1983, 1986 और 1991। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। The Wildlife Protection Act of 1972 was amended thrice in the year 1983, first time, second time 1986, and third time 1991. Be remember. Next question is question number 36. The objective of the National Forestry Action Plan. The objective of National Forestry Action Plan NFAP is bring, यानी एक नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्लान है, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य यानी इसका मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 the 2/3 of the area of the country under tree or forest cover to arrest the deforestation, यानी कंट्री का जो 2/3 एरिया है इसको मतलब कि डिफोरेस्टेशन, इतना एरिया में आप डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं। ऑप्शन बी 1/4 एरिया ऑफ द कंट्री अंडर द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर एंड टू द अरेस्ट, या 1/4 एरियाज पे। ऑप्शन नंबर सी तो 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री अंडर द ट्री और फॉरेस्ट कवर द अरेस्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री। ओके, कंट्रीज के या एरियाज के 1/3 एरिया में आप इन 4th और 3rd में से 1% एरिया पे आप डिफोरेस्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 वेरी इंपॉर्टेंट। If we have problems in environmental law, if we have problem in environmental law, then which discipline solve the problems in of environmental science? तो अगर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल लॉ पे, तो हम लोग तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस किस डिपार्टमेंट में या किस इन्वायरमेंटल साइंस के डिपार्टमेंट में सॉल्व होता है? डिसिप्लिन यानी किस डिसिप्लिन पे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये किस टाइप का ये प्रॉब्लम है? ऑप्शन नंबर 1 इज ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और मीडिया, ऑप्शन नंबर बी मीडिया साइंसेस, ऑप्शन नंबर सी डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए the global environmental problem. Environmental problem, it's not a local or a single or individual, it's a global problem. Environmental problem क्या है? ये हमारा एक global आलमी यानी worldly problem है। okay, next question number 38. According to Wildlife Protection Act 1972, the animal articles mean। तो जब इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक्ट पास हुआ था, तो उसमें एक वर्ड था एनिमल आर्टिकल्स मीन्स। एनिमल्स आर्टिकल्स का मतलब ये मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्नेम द एनी पार्ट ऑफ द सच एनिमल, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि कैप्टिव जिसको पकड़ के रखा जाए, या कोई जंगली जानवर हो या कोई भी ऐसा जानवर हो। ऑप्शन नंबर बी द थिंग्स मेड एनिमल प्रोडक्ट्स, या उस एनिमल को पकड़ के उसके प्रोडक्ट्स बनाए जाए। ऑप्शन नंबर सी द थिंग्स मेड ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा एनिमल जिसके बॉडी पार्ट्स, इसका स्किन या उसका हॉर्न यानी सिंग को यूज किया जाए अच्छे नामों में, या ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, द थिंग्स मेड ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल, यानी वाइल्ड एनिमल के किसी भी बॉडी पार्ट्स को बेचना, उस पर डीलिंग करना, उस पर गैम्बलिंग करना, तो इसको बोलते हैं ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आर्टिकल्स। एनिमल आर्टिकल्स का मतलब ये होगा। ओके, एनिमल्स कोई भी वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को
बेचना अपने मनी पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, stray animals shall not be allowed to move around the waste storage facilities or at any place of the city provisions of, यानी एनिमल्स के स्ट्रेस शैल नॉट बी अलाउड, ये अलाउ नहीं होगा टू मूव अराउंड द वेस्ट स्टोरेज, और ये वेस्ट स्टोरेज के अराउंड में घूमे, यानी इधर उधर इसको वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए ले जाया जाए, और एट द अदर प्लेस सिटी प्रोविजंस, और ये सिटी के अदर प्लेस पे जाए और उससे कुछ बनाया जाए। ये किस प्रोविजंस के अंदर में आता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज एम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एक्ट 1957, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट 1984, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल पॉल्यूशन एक्ट 1994, ऑप्शन नंबर डी डेट इनसफिशिएंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, ये उसका जिम्मेदारी है कि एनिमल्स को वेस्ट या वेस्टेड एनिमल या ऐसे एनिमल जो कि जिसका वेस्ट को ठिकाना लगाया जाए और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ठिकाना लगाया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। Question number 40, which of the following act is the first legislation in post-independent India which deals with the environmental pollutions caused by the municipal solid waste? Question number 40 है, जो पहला एक लेजिस्लेशन एक एक्ट था जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो आज़ादी के बाद आया, विच डील्स जो डील्स करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस एक्ट, जो कि कॉज बाय म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि वजह बनता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसको ठिकाने लगाने से। ओके, तो आजादी के बाद वो कौन सा इन्वायरमेंटल एक एक्ट था जो कि वजह बना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ठिकाने लगाना? ऑप्शन नंबर 1 इज, यानी किस शहर में, यानी किस म्यूनिसिपल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बना? ऑप्शन नंबर 1 इज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2000, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली गवर्नमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1984, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है, आजादी के बाद सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957। ओके, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957। तो ये था ईवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सी टेट एंड किसी भी अदर टेट्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस का आंसर और ये क्वेश्चंस और ये कंसेप्ट समझ में आए हो। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़रा वायरल में शेयर करें, और किसी भी किस्म का दिक्कत तो प्लीज शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।